नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। हिसार घग्गर ड्रेन करीब एक सप्ताह पहले गुड़ियाखेड़ा गांव के पास जो टूट चुकी थी और उसके बाद हर एक राजनीतिक पार्टी के लोग भी यहां पर पहुंच रहे हैं। किसान अपने स्तर पर इसके जो पटड़े हैं उनको मजबूत करने के लिए जुटे हुए हैं। तो ऐसे में आज हमारे साथ हैं, यहाँ पर मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के नेता है कैप्टन अमरदीप सिंह। वो यहाँ पर पहुंचे किसानों का हालचाल जानने के लिए और यहाँ पर मुआयना करने के लिए कि किस तरह से कितना नुकसान हुआ है। तो फिलहाल वो हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं कि इनकी समस्या को समाधान वो अपने स्तर पर किस तरह से करवा सकते हैं। देखिए, जैसे सबसे बातचीत हुई है, लोग यहाँ बड़े परेशान हैं। ये जो नुकसान हुआ है, ये नुकसान बचाया जा सकता था अगर प्रशासन जो है वो अपना काम सही तरीके से सही टाइम पे उन्होंने किया होता तो ये नुकसान बचाया जा सकता था। लोगों की ढानियों में पानी घुस गया है। किसी ने अपनी मेहनत से अगर 2 कमरे भी बनाए हैं तो किसी की जो है उसकी नींव में पानी चला गया है, उसका कमरा बैठ गया है। तो ये नुकसान की भरपाई कौन करेगा? मैं आज यहाँ मेरे संबंध है लोगों से, तो मैं इनके साथ मिलके इनसे बात करने आया हूँ। बड़ा दुख होता है अगर किसी के कोई भी नुकसान होता है तो उसका बड़ा हर आदमी को दुख होता है। और किसान के जो नुकसान होता है उससे तो, क्योंकि मैं खुद किसान का बेटा हूँ तो मुझे उसका दर्द है, तो मैं इनका दर्द जो है वो बांटने आया हूँ। देखो, हम इसको क्या करें, इसको पार्टी से अलग करें कि ये जो ड्रेन है, जैसे अब मैं सब लोगों से बात कर रहा था, ये है स्टॉर्म वाटर ड्रेन। इसका मुझे ऐसा लगता है कि जी चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे यहाँ के कलेक्टर साहब हों, उनको सबको पता है कि ये ड्रेन क्यों बनाया गया था। तो ये ड्रेन टाइम पे अगर इसकी सफाई हुई होती तो यहाँ पे वैसे भी वाटर टेबल जो है वो काफी ऊपर है, और ऊपर से अगर ऐसे ड्रेन पानी से भरी रही और इस पानी की कहीं जो है निकासी ना रही तो फसलें, मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल की बारिश का पूरा 5 साल तक फसलों पे फर्क पड़ेगा। इमीडिएट जो एकदम जो हम जो कुछ कर सकते हैं उसमें ये बात हुई है कि कुछ ढानियों के अंदर पानी है, उस पानी को निकालने के लिए बीडीओ साहब से बात करके और जो इमीडिएट जो एक्शन हो सकता है वो करेंगे। और मैं मानता हूं कि इसका एक बिल्कुल परमानेंट, एक स्थायी सोल्यूशन जो है वो बहुत जरूरी है। ये ड्रेन का पानी जो है, इसकी निकासी जो है वो एक स्थायी निकासी होनी चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा, हमारे कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता भी यहाँ डीसी साहब से जो है हम पर्सनली भी मिल सकते हैं और उनको भी एक जो है रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं कि इसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकालें। ये एक रेतीला इलाका था, यहाँ से ये इतना पानी कैसे आ गया? रॉन्ग प्लानिंग हो सकता है। ये जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन है, इसके अंदर जो पानी खड़ा रहा इतने सालों से, जब भी हर 5 साल में 4 साल में जब भी ज्यादा बारिश आती है और इस पानी की निकासी नहीं हो, क्या पता इसी स्टॉर्म वाटर ड्रेन ने यहाँ का वाटर टेबल ऊपर ले आए हो। तो सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भरपाई सरकार ने ही करनी है। इस बार तो करनी है, अगले सालों में भी इसकी वजह से सरकार ने गिरदावरियां करानी चाहिए। सरकार के पास सारे डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उनके पास है, डेवलप पंचायत डिपार्टमेंट उनके पास है, वो उनके पास पढ़े लिखे लोग हैं, उनको काम करने दें। वो लोगों से बात करेंगे कि हाँ भाई किस किस का क्या नुकसान हुआ, सरकार के पास बहुत पैसा है, कहते तो है हमारे पास बहुत पैसा है, तो भाई लोगों को दो, किसानों को दो। और ये जो लॉस है, जो ये फसलों का लॉस है, ये नेशनल लॉस है। इसके अंदर सिर्फ किसान का नहीं, सरकार का भी है। किसान जो है वो सरकार का ही खजाना भर रहे हैं। अगर कोई अनाज होना है तो किसान क्या उसको सारे को अपने पास रखेगा? तो सरकार को देगा। सरकार उसके अंदर पता नहीं कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, उससे सरकार के जो मुलाजिम हैं वो कोई किसी लेवल पे हैं, जो सरकार उसको खरीद फरोख्त में उसको कमीशन मिलती है, वो भी तो सरकार का नुकसान है। सरकार अगर समझदारी से काम करे या अपने अफसरों को तानाशाही छोड़ के उनको काम करने दे, डीसी हैं, एसपी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत बुद्धिजीव लोग हैं, इनको काम करने दे तो वो काम कर लेंगे। इनको काम नहीं करने देना इन्होंने,
तो भाई ऐसा ही है। तो आपका अगर ये इरादा है कि लोगों को परेशान कर लो तो वो आपकी मर्जी है। आपने सरकार की बात की, जिम्मेवारी की बात की, तो ये नेहरू के सरकार के अंदर ये बना था। उसके 3 साल बाद कांग्रेस की सरकार, देखो 4 साल कांग्रेस की सरकार भी रही है, तो गलत पॉलिसी कहाँ से शुरू हुई? मैं एक आपको बात बता दूं। सरकार में इलेक्ट होने के बाद वो एक पब्लिक सर्वेंट है, तो उसको भूलना पड़ेगा कि वो किस पार्टी का है। मैंने हमारे परिवार की या और भी जो राजनीति मैंने देखी है, बहुत लोग जो हैं ये पार्टीबाजी या वो कहते हैं कि जी मैं मेरे लोगों का काम करूंगा या जो मेरी विचारधारा से जो जहाँ मिलती जुलता है उन्हीं का काम करूंगा, ये बिल्कुल गलत है। ये सामूहिक काम है। इसमें सरकार का जो है जो फर्ज है कि भी वेलफेयर स्टेट है हमारा हिंदुस्तान, जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, संविधान में, कि इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। तो वेलफेयर का क्या मतलब है? वेलफेयर किसका करेंगे? पब्लिक सर्वेंट का या पब्लिक का? तो पब्लिक का जो वेलफेयर है उसके बारे में सोचो। ये रॉन्ग प्लानिंग मैं बिल्कुल मानता हूँ। किसी पॉलिटिशियन ने किसी टाइम कोई प्रेशर दे दिया हो कि भी वो फलानियों गांव जी को है ओ मन ही मन वोट दे तो मैं आंगो आंगो काम कर छूँ, तो ये बातें बहुत गलत है। और आप जैसे युवा हैं वो इस बात को उठाओ। अब धीरे धीरे आप आदमी ऐसा ही सिलेक्ट करो जिसको आप उसको देखो कि उसकी क्या कार्यशैली है, वो आपके लिए या पब्लिक के लिए कुछ कर सकता है, तो वैसे आदमी को आगे लाओ। तो अपने हाथ में बहुत कुछ है, क्यों नहीं है। तो यहाँ कैप्टन अमरदीप सिंह कांग्रेस पार्टी के वो पहुंचे हुए थे, उन्होंने लोगों से बात की, किसानों से, और इनको जो आश्वासन दिया है उससे आप कितना सरोकार रखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। क्या इन्होंने सिर्फ राजनीति की है या फिर वो भी यहाँ पर ये जो लोग हैं जो पीड़ित हैं इनकी सहायता करने के लिए आए हैं? ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। अब न्यूज के लिए कैमरा सहयोगी के साथ हनुमान पूनिया।